यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का जो नेम है वो अपने पास में क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है अपने पास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको आज जनरल बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, देखो आपके पास में क्या है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि न्यूट्रिशन के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर चलो आप समझ जाइए इसको। ये जो डायग्राम है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसको मैंने थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश की है और मैंने आपको सेंड भी किया था, तो इसको आप बनाएं, है ना, इसको आप बना लें और बनाने के बाद में फिर समझें। मैंने कल आपको इसीलिए ही सेंड किया था ताकि आप पहले बना लें और बनाने के बाद में फिर इसको आप समझें। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं कि भाई कहाँ से अपन स्टार्ट करें। तो देखो ना, ये आपका डायग्राम है, तो इस डायग्राम में होता क्या है, सबसे पहले ये जो है अपना, ये है माउथ। ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज माउथ। ठीक है, ये अपना पार्ट है माउथ का। अब माउथ के अंदर जब अपन एंटर करते हैं तो ये अपने पास, ये जो है, ये अपने पास ब्लू कलर का जो है, ये मैंने टंग शो किया है। जो आपकी जीभ होती है उस जीभ को इससे शो किया है मैंने, ब्लू कलर की इससे शो किया है। डिफरेंट कलर्स डाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने ब्लू कलर से शो किया है। इसके बाद में ये आपका जो है, ये आपका जबड़ा है जिसे अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, बक्कल कैविटी के अंदर आपके टीथ आते हैं, है ना। टीथ आपने सुने होंगे, आपके 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। सुना होगा आपने, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये आपके टीथ होते हैं। उसके बाद में जैसे आपने खाना खाया, आपने माउथ के जरिए खाना खाया, वो आपके जीभ पे आया, आपके टंग पे आया। टंग पे आने के बाद में आपका जो टंग होता है, इस टंग में से एक एंजाइम निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि इस टंग के ऊपर एक ग्लैंड होती है, इधर एक अपने पास में ग्लैंड होती है। ठीक है, क्या होती है? ग्लैंड। उस ग्लैंड का जो नेम है, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है जो आपके टंग में होती है, ध्यान रखना, वो है सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी है? आज अपन ओनली बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लैंड है आपकी, ग्लैंड कौन सी है आपकी? ग्लैंड है आपकी सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड आपकी सैलिवरी ग्लैंड है और ये ग्लैंड आपकी एक एंजाइम निकालती है। क्योंकि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो आपका जीभ में अंदर आपका जो सलाइवा होता है, जिसे आप बोलते हैं लार। अपन खाना खाते हैं, जब आपके मुंह में लार बनती है ना, जो आपके मुंह में, जिसे कहते हैं मुंह में पानी आना, वो मुंह में पानी नहीं आता, एक्चुअली वो क्या आता है? सलाइवा। सलाइवा क्या आता है? सलाइवा। ठीक है, और ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा कौन निकालता है? एक ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी होती है? सैलिवरी ग्लैंड होती है, ये निकालता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम का नाम है आपका सैलिवरी अमाइलेज। ये सब आपकी बात की चीज है, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा इन चीजों को। अभी अपन थोड़ा थोड़ा बेसिक समझेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा अपन बेसिक समझेंगे। तो अपन ने बक्कल कैविटी हो गया,
माउथ में खा लिया, माउथ में खाना खाने के बाद में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या आते हैं, टीथ आते हैं, जो आपका जबड़ा है अंदर का वो आता है। उसमें 4 तरीके के टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, है ना। इसके बाद में फिर जैसे ही अपन नीचे आएंगे, देखो ये टंग है, टंग में अपना अपना जो सलाइवा है वो मिला खाने के साथ में, उसको थोड़ा लुब्रिकेंट प्रोवाइड किया। क्यों, देखो आप देखो चीज़ है, एक पाइप है, उस पाइप में आप कोई बॉल डालोगे, छोटा सा कोई कंकर डालोगे मोटा सा, तो वो जो कंकर है वो कंकर उसमें फंस सकता है। लेकिन अगर आप उस पाइप को अंदर से ऑयल कर दो, या फिर उस बॉल को पूरी को चिकनी कर दो, उस बॉल को ऑयली कर दो, ग्रीस लगा दो उस बॉल में, तो वो फिसल के आराम से आ जाएगा। तो अपन को खाने को इस पाइप में फिसलना है, तो फिसलने के लिए उसको यहाँ पर जो सलाइवा है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के बाद में फिर अब खाना जो है वो आया, अब ये इसोफेगस में आया, ये अपने खाने में इधर अपने पास में एक पाइप होती है, इधर ये पाइप, इसे बोलते हैं इसोफेगस। ओ इसमें साइलेंट है, ओ क्या है इसमें साइलेंट, और इसका नाम क्या है, इसोफेगस, इसका नाम है इसोफेगस। और इसोफेगस को अपन एक नाम और बोलते हैं, इसे अपन बोलेंगे फूड पाइप। क्या बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे। अपने जो अपना चेस्ट की जो जगह है यहाँ पर, इसमें अपने पास में 2 तरीके के पाइप हैं, ठीक है। एक होती है विंड पाइप, और एक होती है आपकी फूड पाइप। विंड पाइप में क्या होता है, अपन जो खाना खाते हैं, अपन जो भी खाना खाते हैं वो खाना अपना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। और अपन जो सांस लेते हैं, चाहे नाक से लें चाहे मुंह से लें, ध्यान रखना अपन नाक से भी सांस लेते हैं और थोड़ी बहुत सांस अपन मुंह से भी लेते हैं, ठीक है। तो विंड पाइप का मतलब होता है उसमें से आपका क्या जाएगा, एयर जाएगी। फूड पाइप का मतलब क्या है, उसमें से आपका क्या जाएगा, खाना जाएगा। फूड पाइप का दूसरा नेम क्या है, इसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नेम है इसोफेगस। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है कि देखो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों इधर ही है, तो दोनों कंट्रोल कैसे होती है। देखो दोनों कंट्रोल होने का रीज़न क्या है कि जैसे आप मान लो कि ये आपके पास में फूड पाइप है ना, और इसके पीछे आपके पास में कौन सी है, इसके पीछे आपके पास में विंड पाइप है ना, ये रही। देखिए ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है। लेकिन क्या होता है, खाना जब आपका कभी भी आएगा तो वो फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। और जब आपकी एयर आती है तो वो विंड पाइप में ही जाती है, फूड पाइप में नहीं जाती है। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, तो देखिएगा आपके यहाँ पर इधर आपके पास में एक वॉल्व जैसा होता है, जैसे पानी होता है ना कि भाई आपको अगर जैसे कॉलोनी में अपने घरों में पानी बढ़ता है कि भाई इस कॉलोनी में पानी देता है तो वाल इधर का खोल दिया। जब इधर का वाल खोल देते हैं तो उधर गली में डिस्ट्रीब्यूट पानी होता है और गलियों का पानी बंद हो जाता है। फिर इधर खोलना है तो इधर के वाल को खोल देते हैं और सारे वाल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है आपके पास में कि भाई आप इसमें इधर एक वॉल्व जैसा होता है, उस वॉल्व को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है, एपिग्लोटिस का काम है कि भाई एपिग्लोटिस जो होती है वो आपके वाल्व का काम करती है। एपिग्लोटिस एक तरीके से वाल्व है, जब खाना आएगा तो वो विंड पाइप को बंद कर देगी, और जब आपका एयर आएगी तो वो फूड पाइप को बंद कर देगी, वॉल्व है एक तरीके से। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। एपिग्लोटिस समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या होता है, अब देखो आपने देखा होगा कभी अपन खाना खाते हैं तो अपन को उचकी आ जाती है, हिचकी, जिसे अपन बोलते हैं कि भाई कोई याद कर रहा है, वो एक्चुअली याद नहीं करता, वो गलती से क्या होता है कभी कभी
आप जब खाना खाते हैं तो खाना आपका कभी कभी खाते खाते जल्दी जल्दी में विंड पाइप में चला जाता है, और विंड पाइप में चलते ही अपन उचकी लेते हैं, और उचकी लेते ही वो बाहर आकर दोबारा किस में चल जाएगा, वापस फूड पाइप में। क्योंकि विंड पाइप में खाना नहीं जाना चाहिए, इसलिए नेचुरली प्राकृतिक ही अपन को इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपका खाना जब अंदर आएगा, खाना अंदर आएगा तो फूड पाइप में जाएगा। अगर बाई चांस वो गलती से विंड पाइप में चले जाए तो विंड पाइप में उचकी आती है अपन को, और वो आपकी दोबारा से किस में आ जाता है, फूड पाइप में आ जाता है। तो ये आपका फूड पाइप का हो गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपका जो ये पाइप है, ये जो पाइप है, इस पाइप में देखो ऐसे होता रहता है, ऐसे 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 पहले ऐसे ऊपर का हिस्सा यूं, तो खाना नीचे आ गया, फिर वो वाला खुल जाएगा, फिर नीचे वाला हिस्सा दबेगा, फिर खाना नीचे चला जाएगा। मतलब आपका जो पाइप है ना, ये ऐसे करता रहता है, ऐसे फिर 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 ऐसे। तो आपका ये जो मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से अपने फूड के ऊपर फोर्स लगता है, और जब आप किसी चीज़ को, जैसे कोई ट्यूब है, आपको क्रीम की ट्यूब है, उसको आप क्या आप क्रीम की ट्यूब यूं ही आते ही निकल जाती है, नहीं, उसको आप थोड़ा सा पिचकाते हैं, पिचकाते ही वो नीचे आ जाती है। फिर जब ट्यूब नीचे आ जाती है तो नीचे वाले हिस्से को पिचकाते हैं, थोड़े बहुत दिन बाद लास्ट वाले हिस्से को पिचकाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इसको अपन ये धीरे धीरे ऐसे यहाँ से पिचका खाना नीचे, यहाँ से पिचका खाना नीचे, फिर यहाँ से पिचका खाना नीचे, ये जो मूवमेंट होता है जिससे आपका जो खाना होता है वो नीचे आता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, PERISTALTIC, देखो PERISTALTIC मूवमेंट। ठीक है, ये जो आपका फूड पाइप होता है, ये आपका कौन सा मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। अब आपका खाना आ गया भाई साहब नीचे आ गया खाना आपका। अब नीचे आने के बाद में नेक्स्ट आपके पास में कहाँ आएगा, स्टमक। देखो ये खाना है, ये खाना आपका कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। ये वाला जो पार्ट है, इस स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप। जैसे ये जे शेप है ना, ये जे शेप, तो ऐसी जे शेप आपकी किसकी होती है, स्टमक की। ठीक है, आपका खाना आएगा, स्टमक में आएगा, स्टमक में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में बताएंगे। स्टमक में खाना आएगा, स्टमक में खाना आने के बाद में अब देखो ये होता है आपके पास, ये है लीवर। क्या है, लीवर है। और लीवर जो होता है, लीवर एक जूस निकालता है अपने अंदर से, उस जूस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या करता है, ये सब चीज आपकी बात की बात है। ठीक है, जो लीवर है वो आपका क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है। और बाइल जूस निकालने के बाद में लीवर के इधर अंदर यहाँ पर एक होती है गॉल ब्लैडर। ये है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये करता है, देखो ये तो होता है सीक्रेट, बाइल जूस सीक्रेट मतलब कि बाइल जूस निकालता है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर बाइल जूस। क्या करता है, स्टोर बाइल जूस, है ना। बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, निकालता है, और ये उसको स्टोर करता है। कौन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को आपने सुना होगा पित्त की थैली। जब आपके कभी पथरी हो जाती है, पूछना किसी से, तो गॉल ब्लैडर में अगर पित्त की थैली में पथरी होती है तो इसको आपको यहाँ से काटना ही पड़ता है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट जो आता है वो है अपने पास में, यहाँ के बाद में नीचे आता है, ये आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास भी एक ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये है लार्ज इंटेस्टाइन,
क्या है, ये जो येलो कलर का दिख रही है ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो जनरली 1.5 मीटर तक होती है, बस इतनी ही होती है जनरली, 1.5 मीटर। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन ये कॉइल्ड मतलब लिपटी हुई होती है ये ऐसे। जब आपने कोई कोई बस में देखना, कोई मतलब कोई आप रोड पे चलोगे, जब कोई डॉग वगैरह या एनिमल्स कुछ भी बस के नीचे आ जाता है तो उसका पेट फट जाता है, और पेट फटने के बाद देखना उसके पेट के अंदर बहुत सारी नलियाँ निकल जाती हैं बाहर। देखना कभी, वैसे देखने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उसको कभी गौर से देखना, उसमें नलियाँ बहुत सारी पाइप्स बाहर आ जाते हैं। वो जो पाइप होते हैं वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे बोलते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए इसकी आंत भी बाहर आ गई है ना, कहते हैं ना, यही कहते हैं तेरी आंत बाहर निकाल दूंगा। इसमें क्या है कि मैं तेरी स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दूंगा पेट से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसकी जो लेंथ होती है ये बड़ी होती है, ये होती है 5 to 6 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 5 to 6 मीटर। इसके बाद में ये आपका एनस है। एनस क्या होता है, एनस आपका वो पार्ट है लास्ट जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल मॉर्निंग में इजेक्ट करते हैं। जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल मॉर्निंग में इजेक्ट करते हैं उसे अपन बोलते हैं एनस। और यहाँ पर आपका होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं। अब देखो, जैसे सलाइव में भी ग्लैंड में सलाइव होता है ना, ऐसे ही लीवर भी एक ग्लैंड है। लीवर क्या है, ग्लैंड है, तो ये भी एक कुछ निकालेगा। गॉल ब्लैडर भी एक ग्लैंड है, पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है। ये सब क्या है, ये आपके ग्लैंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायग्राम अच्छे से बनाए, मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की, तो आप भी बनाए। मैं चाहता था स्कूल ओपन हो जाए तो स्कूल में बायो स्टार्ट करूँ, क्योंकि बायो क्या होती है जनरली क्लास में सामने बच्चे बैठे हों जब ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसलिए। लेकिन अब स्कूल ओपन ही नहीं हो रही तो मजबूरी में जाकर मुझे बायो ओपन करनी पड़ी, है ना। तो आप इसको अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ लें आप इसको और कवर करें। ठीक है, थैंक यू।